इसके अलावा इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मैंने सारी नेचुरल चीज़ें डाली हुई हैं, कोई भी इसमें प्रोसेस फूड नहीं है। अब इसके ऊपर जो है वो देसी घी लगाऊंगा। देसी घी का एक्चुअली मैं ये पराठा बना रहा हूँ और देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और आप भी जब बनाएं कोशिश करें इसको देसी घी में बनाएं, देसी घी में बहुत ज़बरदस्त बनता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, दिस इज़ ज़हीर फ्रॉम फाइन शेफ कुकिंग। ये मेरा चैनल है और आज मैं बनाने लगा हूँ आलू वाले पराठे। तो आलू वाले पराठे बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें आलू हैं, टोमेटोज़ हैं, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, पुदीना लिया मैंने, इसके जो है वो पत्ते इस्तेमाल करूँगा। इसके अलावा लहसुन है और जो मसाला जाता है उसमें जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है ज़ीरा। उसके बाद जो है वो खुश्क धनिया है, लाल मिर्च है और नमक है जो उसमें जाकर इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले जो है वो आलू बॉयल करने, तो आलू बॉयल करना स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखती हैं। आप इसी में मैंने एक टमाटो डाल लूँगा तो ये भी इस्तेमाल होगा। तो टमाटो जब हल्का गर्म हो जाए, ऐसा महसूस होगी इसके ऊपर से छिलका उतर सकता है, तो फिर हम इसको निकालेंगे। ये आलू के साथ इसको भी जो है वो बॉयल करेंगे छिलका उतारने के लिए। जी दोस्तों, टमाटो को मैं निकालने लगा हूँ क्योंकि इतना गर्म हो गया हुआ है कि इसके ऊपर से छिलका उतारा जा सके। तो आलू जो है उनको मैं मज़ीद जो है वो बॉयल होने दूँगा जब तक ये अच्छी तरह से इनका ऐसा फील है कि ये अंदर से बिल्कुल नरम हो गया है। तब तक इनको बॉयल करते रहें, कम से कम कोई 30-35 मिनट लगते हैं इनको बॉयल करने। जी दोस्तों, जब तक आलू बॉयल हो रहे थे तो मैंने लहसुन, सब्ज़ मिर्च और जो साथ पुदीना था तो उसको मैंने कूट के अच्छी तरह से इनका जो है वो मिक्सर बना लिया हुआ है। और ये भी जब हम आटा गूँथेंगे तो इसका जो है इस्तेमाल होगा। अच्छा दोस्तों, आलूओं को बॉयल होते हुए कम से कम कोई 30-35 मिनट हो गए। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अच्छी तरह से अंदर से गल गए हुए हैं। तो अब इनको मैं अलग जो बर्तन उसमें जो है इनको निकाल लूँगा। आगे इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद फिर इनको अच्छी तरह से कूट लूँगा ताकि ये भी एक आटे की तरह का एक अच्छा सा मिक्सर बन जाए। तो ये आलू मैंने सारी निकाल ली हैं। आगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं स्टार्ट। तो जो आलू है हमारे, इनको ठंडा करने के लिए इनमें ठंडा पानी डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इनको जो है वो ठंडे पानी में रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएँ और ऊपर से जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। जी आलू इतने ठंडे हो चुके हैं कि इनका छिलका उतारा जा सके। तो मैं एक छुरी लेके छुरी से जो है उस तरह इनका छिलका उतारूँगा। हमारा छिलका उतर चुका हुआ है। इसी तरह जो है वो सारे आलू का हम लोग छिलका जो है वो उतार लेंगे। तो दोस्तों, आलू सारे छील लिए। अब इनको इस तरह बारीक बारीक जो है वो काट लेंगे ताकि अंदर से मज़ीद ठंडे हो जाए। आप देख लेंगे कि हल्का जो है वो अंदर से धुआं निकल रहा है। इस तरह को जो है वो काट लेंगे बारीक बारीक ताकि अंदर से मज़ीद ठंडे हो जाए। जब आटे में गूंदना इसको वैसे गर्म होंगे तो आगे लेंगे। तो आटे में डालने से पहले और इनको अच्छी तरह से कूटने से पहले ठंडा कर लें ताकि आपके हाथ में फिर मैंने अच्छी तरह से। और इसके अलावा जो मैंने एक जो है वो टमाटो लिया था तो उसके ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था, उसको भी इसके साथ इस तरह जो है वो काट देंगे। हम ये कुंडी में डाल के इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह इसको जो है वो कूट लेंगे ताकि अंदर जो छोटी मोटी जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं आलू के अंदर वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और गुठली कोई ना रहे। एक्चुअली मकसद ये है कि आलू में कोई गुठली बाकी ना हो। तो हम इसी तरह जो है वो सारे जो है आलू उनको इसमें कूट लेंगे। अच्छा तो दोस्तों, जो आलू थे उसमें जो एक टमाटो था उसको हमने अच्छी तरह से कूट लिया था। इस तरह इसका कलर है कि आप देख रहे हैं। अब इसमें ये जो थे लहसुन था वो भी डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, हरी मिर्ची इसमें मिक्स कर देंगे और इसके अलावा जो पुदीने के पत्ते मैंने कूट के रखे हुए थे वो इसमें मिक्स कर देंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डालेंगे, खुश्क धनिया और लाल मिर्च एज़ पर टेस्ट। मैं ऑलमोस्ट एक जो है वो चम्मच डाल रहा हूँ और इसके बाद जो है इसमें नमक डाल लेंगे और इन सारी चीज़ों को बाद में मिक्स कर लेना इस तरह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और आगे शेयर भी करना है और चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना है। बेल जो आइकन है उसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलती है। तो मेरा चैनल जो है वो फाइन शेफ कुकिंग जो है वो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये दोस्तों, मैंने चक्की का आटा लिया। अब इस आटे में मैं हस्बे ज़रूरत डालूँगा आलू जो मैंने बना के रखे हुए, इस तरह इनका मिक्सर बना के रखा हुआ है। एक्चुअली मैं जो पराठा बना रहा हूँ ना वो आटे के अंदर ही मैंने आलू डाल दिया। ये बहुत अच्छी तरह से बनता है, बहुत खस्ता बनता है, इतना नरम बनता है, आप खाएंगे यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। मुंह में जाके ऐसे पिघल जाता है, बहुत अच्छा मुंह में घुल जाता है, बहुत अच्छी तरह से घुलता है ये। और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आटा आपने अच्छी तरह से गूँध लेना है। मैं ज़्यादा नहीं गूँध रहा, जस्ट अपनी ज़रूरत के लिए।
दोस्तों ये आटा मैंने अपनी ज़रूरत के लिए गूंद लिया था। अब इसको 10 से 15 मिनट जो है वो मैरिनेट होने के लिए रखूँगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आटे का जो कलर है एक्चुअली बीच में जितना आटा है उससे कुछ ज़्यादा ही जो है वो आलू हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको आप 10 से 15 मिनट जो है वो मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर इसकी जो है वो रोटी बनाते हैं, एक्चुअली इसका पराठा बनाते हैं। ये दोस्तों मैंने पराठा बना लिया है। अब इसको तवे के ऊपर डाल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको बड़ा पसंद आएगा, ज़बरदस्त बनेगा। इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसके अलावा जो है वो मुँह में जाके जो है वो घुल जाता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देता है। इसके अलावा इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें मैंने सारी नेचुरल चीज़ें डाली हैं, कोई भी इसमें प्रोसेस फूड नहीं है। अब इसके ऊपर जो है वो देसी घी लगाऊंगा। देसी घी का एक्चुअली मैं ये पराठा बना रहा हूँ और देसी घी में इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। और आप भी जब बनाए कोशिश करें इसको देसी घी में बनाएं। देसी घी में बहुत ज़बरदस्त बनता है और खाने में बहुत मज़ा लगता है। आप चाहें तो इसको दही के साथ खाएँ, आप चाहें तो इसको चाट के साथ खाएँ, लेकिन अगर ये आप वैसे इसको सिंपली भी खा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो इंग्रेडिएंट जो आपको अचार के लिए वो चाहिए होते हैं वो तो मैंने इसमें डाल दी हैं। वो अचार के बगैर भी आपको ये बहुत अच्छा लगेगा या दही के बगैर, लेकिन अगर वो दही साथ हो तो और भी अच्छी चीज़ है। तो जी दोस्तों, आलू वाला पराठा हमारा तैयार है, बहुत ज़बरदस्त बना है और अचार के बगैर भी ये बहुत क्रिस्पी लगेगा आपको। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप उसको अचार के साथ खाना चाहें या दही के साथ खाना चाहें, लेकिन उसके बगैर भी ये बहुत क्रिस्पी है। तो ये देखें तोड़ने में कैसा आराम से टूट रहा है। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो आपको अगर आप खाएंगे बहुत मज़ेदार लगेगा। ये देखिए कितना नरम नरम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन। आपने अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।